राधे राधे. हेलो एवरीवन. सो लेट्स बिगिन द एपिसोड. पायल रेडी होकर राखी के रूम में गई. वो अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी. तभी पायल उसके बेड पर पसरते हुए बोली, और कितना टाइम लगेगा तुझे रेडी होने में? तुझे जल्दबाजी किस बात की है? राखी ने आईने में खुद को देखते हुए कहा. तुझे किससे मिलवाना है? पायल ने उसे देखते हुए कहा. किससे? राखी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा. अरे होने वाली भाभी से, पायल ने जवाब दिया. राखी ने फिर सवालिया नज़रों से देखा और कहा, क्या हमारी भाभी? हाँ, हमारी भाभी. श्योर भाई शादी कर रहे हैं. क्या सच में? राखी ने चौंकते हुए कहा. फिर उसके बगल में बैठी हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शौर्य भाई किसी को पसंद भी कर सकते हैं. इज शी? आई वॉन्ट टू मीट हर. हु इज शी? आई वॉन्ट टू मीट हर. बहुत खूबसूरत है वो, बहुत बहुत प्यारी भी. देखेगी तो देखती रह जाएगी. पायल ने दुआ की तारीफ करते हुए कहा. कुछ देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करके शौर्य की परमिशन लेकर कॉलेज के लिए निकल गई. वो दोनों दुआ के कॉलेज जा रही थी उससे मिलने. इस वक्त उनके साथ गार्ड्स का काफिला चल रहा था. पायल पर हुए अटैक के बारे में राज ने शौर्य को बता दिया था, इसलिए शौर्य ने इस बार सिक्योरिटी को डबल कर दिया था. यहाँ तक कि दोनों को हमेशा अपना फ़ोन ऑन रखने की सख्त हिदायत दी गई थी. अपनी लोकेशन भी उन्हें हमेशा ऑन रखनी थी, क्योंकि शौर्य के कहने पर उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था. पायल ने आयशा को फ़ोन कर दिया था, इसलिए उसने आने का वेट करते हुए वो कॉलेज के बाहर ही रुकी हुई थी. वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी. उसके सामने एक कार आकर रुकी और उसके पीछे 2 कारें और थीं. जैसे ही कार से वह दोनों उतरी, आयशा ने पायल को मिलाते हुए कहा, ये क्या बवाल है? उसका इशारा उन 2 कारों की तरफ था. पायल ने देखकर कहा, बहुत लंबी कहानी है यार, बाद में सुनाऊंगी. वैसे आज तो हमारे कॉलेज में कैसे? और ये कौन है? आयशा बोली. इसका इशारा राखी की तरफ था. पायल ने राखी को आयशा से मिलवाया और वो दोनों बातें करते हुए कैंटीन में आ गई. कैंटीन में एक टेबल पर कब्जा जमाए वो सभी बैठे थे. दुआ, ईशा, ऋषि, मोहित और चित्रा बैठी हुई थी. वह सभी गॉसिप करते हुए चिप्स खा रहे थे और सबके हाथ में एक एक पेन और उनके आगे नोटबुक रखी थी. शायद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर रहे थे वो सभी. तभी आयशा, पायल और राखी तीनों वहाँ पहुँचे. पायल को वहाँ देखकर दुआ सरप्राइज रह गई और चौंकते बोली, तुम यहाँ हमारे कॉलेज में? हाँ, आप तो भूल ही गई, आपकी एक नंद भी है. पायल ने मुंह फुलाते हुए कहा. दुआ उसके रिएक्शन देखकर स्माइल करते हुए बोली, और तुमसे ये किसने कहा कि हम तुम्हें भूल गए? अगर तुम भूली नहीं होती तो मुझे भी शॉपिंग पर लेकर चलती. पर नहीं, तुम्हें तो अकेले ही बुआ जी के साथ शॉपिंग करनी थी ना. तो तुम उस बात से नाराज़ हो? शॉपिंग कहाँ की यार, उल्टा और रायता फैल गया. दुआ ने सर पर हाथ रखते हुए कहा. अच्छा, वो कैसे? पायल, ईशा और आयशा तीनों ने एक साथ कहा. तो दुआ ने उन्हें मॉल में हुई घटना के बारे में बताया. सब सुनकर हैरान थे. तभी पायल ने भी खुद के ऊपर हुए अटैक के बारे में बताया तो उसके हैरानी का लेवल कुछ और बढ़ गया. यार तुम दोनों कितनी डेंजरस लाइफ जी रही हो, ईशा ने घबराते हुए कहा. एडवेंचर ही एडवेंचर है तुम्हारी लाइफ में तो, उसने सर हिलाते हुए कहा. दुआ की नज़र राखी पर गई तो जो बहुत देर से उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी. उसने पायल से कुछ इशारे किया तो पायल उसका इशारा समझते हुए अपने सर पर हाथ रखते बोली, ओह सॉरी, मैं तुम्हें तो इसे मिलवाना ही भूल गई. ये उस मॉन्स्टर की बहन है. बोलते हुए उसने कंधे से अपने बाल झटके और आगे बोली, जिसका नाम राज है. पायल के उस अंदाज से सभी हंस पड़े तो वही राखी ने उसे घूर कर देखा. खुद को राखी को ऐसा घूरता देखकर पायल बोली, मुझे ऐसे क्यों लग रही है? तुम्हारा भाई सच में एक मॉन्स्टर है? पायल की बातों में राखी के भाव कुछ बदले और उसका चेहरा लाल हो गया. दुआ ने देखा राखी कुछ बोलने वाली है, पर तभी उससे पहले ही दुआ बोली, राखी बैठो ना, हमारी हेल्प करोगी थोड़ा? हमें एक फेस्ट की प्रिपरेशन करनी, कुछ हेल्प कर दो हमारे. दुआ की बातों से राखी का ध्यान भटक गया और दुआ ने ऋषि और मोहित को इशारा किया.
दोनों उठ खड़े हुए। इस हम स्नैक्स लेकर आते हैं, इतना बोलकर दोनों चले गए। चेयर खाली होते ही पायल और राखी उनकी जगह बैठ गईं। आयशा पायल के बगल में बैठी थी, अपने पायल के कान में फुसफुसाते हुए बोली, ये क्या कर रही थी तुम अभी? उसके सामने अपने भाई की इतनी बुराई कौन करता है? अरे यार, जब उसका भाई है ही ऐसा, तो पायल ने भी धीमी आवाज़ में कहा। राखी दुआ और ईशा से बातें करने में बिजी थी। तभी ऋषि और मोहित दोनों हाथ में कुछ स्नैक्स लिए आए। लो ठूसो, इतना बोलकर दोनों ने टेबल के बीच में स्नैक्स रख दिए। यार मोहित, तू इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? हम दे देंगे ना तेरे पैसे, ईशा ने उसे कुछ और गुस्सा दिखलाते हुए कहा। तभी आयशा बोली, मुझे पता है राखी ने हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। आयशा की बातों पर मोहित ने राखी को देखा जो स्माइल कर रही थी। मोहित उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी चित्रा बोली, अब हमें सिर्फ डेकोरेशन करनी है, अब फटाफट इसे ख़त्म करो और काम पर लग जाओ, शाम तक स्टेज तैयार करना है, उनसे स्नैक्स की तरफ इशारे करते हुए कहा। एक काम करो, तुम दोनों भी हमारे साथ आज यहीं रुक जाओ, हम अच्छे से एक दूसरे को जान भी लेंगे और हमारी हेल्प भी हो जाएगी। बोलते हुए चित्रा की आवाज़ स्लो हो गई। चित्रा की बातों पर पायल ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके। एसएसआर कॉरपोरेशन में शौर्य अपने फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग में था जब उसका एक आदमी असद के साथ उसके कैबिन में एंटर हुआ। राज वहाँ मौजूद था, इसलिए उसने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया। असद सोफे पर बैठ गए, पर उन्हें वहाँ कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वो एक साधारण आदमी थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी। उन्हें ऐसी लग्जरियस चीज़ों की आदत नहीं थी। उन्होंने मन ही मन दुआ की किस्मत पर नाज किया। वो खुश थे अपनी बेटी के लिए। करीब 15 मिनट बाद शौर्य की मीटिंग ओवर हुई। शौर्य खुद उठकर उनके पास गया और उनके सामने बैठते हुए उन्हें ग्रीट किया। असद ने भी धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और कहा, बेटा आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी काम था? जी अंकल, शौर्य ने इत्मीनान से कहा। तभी राज ने उनके हाथ में एक नीले रंग का फाइल रख दी। शौर्य ने उस फाइल को असद के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, ये सब क्या है अंकल? आपने अपना घर क्यों गिरवी रखा है? शौर्य की बातों पर असद चौंक गए। उन्होंने उस फाइल को खोल कर देखा तो उसमें उनके घर के कागजात थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात शौर्य को कैसे पता चली। उन्होंने सवालिया नज़रों से शौर्य को देखा तो शौर्य ने उनके सवाल को समझते हुए कहा, मैं खुद से जुड़े लोगों की खबर रखता हूँ। अब आप मुझसे बताइए, आपने घर क्यों गिरवी रखा? बेटा आप तो जानते हो, हमारा पहला घर उन लोगों ने जला दिया जो पैसे हमने दुआ की शादी के लिए जोड़े थे, उनसे हमने नया घर ले लिया। हमारी सारी जमा पूंजी उस घर को लेने में खर्च हो गई। हमारी एक ही बेटी है। हर पिता की तरह हमारी भी दिली तमन्ना है हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो। हम ईएमआई भर कर वापस अपने घर को छुड़ा लेंगे। शौर्य असद की भावनाओं को समझ रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पर अंकल इसकी ज़रूरत ही क्या थी? मैं सब हैंडल कर लेता। नहीं बेटा, दुआ हमारी जिम्मेदारी है। उसकी शादी का जो भी खर्चा होगा हम उठाएंगे। हमें अपना कर्तव्य पूरा करने दो। असद की बात सुनकर शौर्य ने सर झुका लिया और झुकाए हुए ही बोला, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पर आपको एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। ये पेपर आप अपने पास रखें। पर बेटा, और आपके बैंक में ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी ईएमआई एक साथ भर दी हैं। और वो अपनी बात बिना असद से नज़र मिलाए बोल रहा था। पर बेटा, मैं जानता हूँ आप नहीं मानेंगे। आप जब चाहें जितनी आप ईएमआई मुझे भरते रहना। शौर्य की पूरी बात सुनकर असद के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उन्हें एक बार फिर शौर्य पर प्राउड हुआ। कॉलेज में वो सभी लड़कियां स्टेज के डेकोरेट करने में लगी थीं, तो आज हम सबका कॉलेज में आखिरी दिन है, आयशा ने कहा तो सब उसकी बातों पर मुस्कुरा दिए। दुआ और शौर्य की शादी के फंक्शन कल से शुरू हो रहे थे, तो सबने डिसाइड किया था शादी होने तक कोई भी कॉलेज नहीं आएगा।
इसलिए कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से मिली उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी को सभी आज सब शाम तक पूरी करके अगले 4 दिनों की छुट्टी पर रहने वाले थे। आयशा की बात सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी पायल को हुई थी। उसे तो बहाना चाहिए था कॉलेज ना आने का, और शादी उसके लिए दिवाली के बम्पर ऑफर जैसा था, जिसके नाम पर वो ढेर सारी छुट्टियां ले। यार बहुत बोरिंग फील हो रहा है, बोलते हुए पायल ने इधर उधर देखा। म्यूजिक सिस्टम देखकर वो खुश हो गई। उसने उसमें एक गाना प्ले कर दिया। हलचल हुई ज़रा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ। वाओ नाइस सो सॉन्ग, राखी बोली। या इट्स माय फेवरेट। चित्रा होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बोली। आयशा और दुआ उसे स्माइल करते हुए देख रही थी। हलचल हुई जरा शोर हुआ, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ, तेरी और हुआ। ऐसी चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ, ऐसी चले हवा जब इश्क हुआ ही हुआ। चित्रा को ऐसा फील हुआ जैसे विशाल ने उसके कान के पास कुछ कहा और उसके बालों को फूंक मारकर उड़ाया। उसने पलट कर देखा तो विशाल होठों पर स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। चित्रा ने भी स्माइल करते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाली तो वो अचानक से गायब हो गया। वो चौंक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। हलचल हुई जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ। हलचल हुई जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ, तेरी और हुआ। ऐसी चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ, ऐसी चले हवा इश्क हुआ ही हुआ। इश्क हुआ हाय, इश्क हुआ हाय। आयशा ने सॉन्ग सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली। अनय का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। पलकों से होठों तक जो निकलती है, गुजरे ना वहाँ से, ये तेरी गलती है। अनवी ने गाते हुए उसके गाल को अपने होठों में छू लिया तो आयशा के होठों पर भी स्माइल आ गई। हो पलकों से होठों तक जो राह निकलती है, हो रहते हैं अब हम वहाँ, इश्क हुआ ही हुआ। हो ऐसी चले अब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। राज ने पायल को अपनी बाहों में भर लिया। उसने पलटकर उसे अपनी आंखों में देखा तो पायल ने शर्म से अपनी आंख पलकें झुका ली। अगले ही पल उसे धक्का लगा तो उसे रियलाइज़ हुआ ये उसके ख्याल थे। उसने अपने सर पर धीरे से मारा और मुंह बना लिया। हलचल हुई ज़रा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ, इश्क हुआ। राखी अपने हाथ में पकड़े फूल को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसमें जैसे ही वो खो सी गई, उसने खुद को फूलों के गार्डन में पाया जहाँ अभय उसके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा था। उसने कमर से पकड़ उसे अपने करीब किया और एक बार फिर फूलों की बरसात उसके ऊपर हो गई। और फिर आगे गाना बजने लगा। कदमों को संभाले नज़रों को क्या करें, नज़रों को संभाले तो दिल का क्या करें। हो कदमों को संभाले नज़रों का क्या करें, क्या दिल को संभाले, जुबा इश्क हुआ ही हुआ। वो उसके ख्याल में ये बात राखी अच्छे से जानती थी, इसलिए मुस्कुरा रही थी। शौर्य अपने केबिन में था। वो काम कर रहा था और दुआ उसके सामने बैठी थी। एक हाथ अपने गालों पर रखे वो उसे देखते हुए गा रही थी। तभी उसके सामने से उठते हुए उसने अपना दुपट्टा शौर्य के चेहरे पर लहरा दिया और शौर्य उसका दुपट्टा पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसकी बाहों में जा गिरी। शौर्य ने भी उसके कंधे पर सर रख उसे बाहों में भर लिया। ऐसे चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ। हलचल हुई ज़रा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी और हुआ। हलचल हुई ज़रा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, दिल चोर हुआ। हाँ तेरी और हुआ, तेरी और हुआ। इश्क हुआ, हाँ इश्क हुआ ना। गाना खत्म हुआ तो दुआ एकदम चौंकी। उसने आसपास देखा तो वो कॉलेज में थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा ये सपना था। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा एपिसोड लगा ये आपको। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे।
और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान। राधे राधे।